असम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। उसके 7 बेटे थे। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए किसान और उसकी पत्नी दोनों दिन रात कड़ी मेहनत करते। किसान हर रोज सवेरे खेत पर जाता और शाम होने तक जी तोड़ मेहनत करता। इसी तरह सुजाता भी दिन भर घर के काम काज में लगी रहती थी। वो सारे घर को बुहारती, नदी से पानी भर कर लाती, जंगल जाकर लकड़ी चुनती और सारे परिवार के लिए खाना पकाती थी। पर उनके ये जो 7 बेटे थे बड़े सुस्त थे। सारी दुनिया में उनके जैसा आलसी दूसरा कोई ना था। परिवार की गरीबी को देखते हुए भी वो ना तो अपनी माँ की सहायता करते और ना ही पिता के काम में हाथ बटाते। इससे उनकी माँ बड़ी उदास रहती थी। वो रात दिन भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करती रहती। हे भगवान, मुझे एक और बेटा दे दे जो हमारे काम आए, इनकी तरह आलसी ना हो। गांव वाले उससे कहा करते कि उसका अगला बेटा बड़ा भाग्यवान होगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों को इस बात पर पूरा भरोसा हो चला था कि उनका अगला बेटा जरूर ही पहले 7 बेटों से अलग होगा। पर जब उनका अगला बेटा पैदा हुआ तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वो बच्चों जैसा था ही नहीं। वो तो एक लंबा सांप था। पैदा हुआ, वैसे ही रेंगता हुआ घर से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर कहीं गायब हो गया। सुजाता पहले ही बहुत दुखी थी कि उसका बच्चा बच्चा नहीं सांप है, पर अब उसके गायब हो जाने पर तो और ज्यादा दुखी होने लगी। उसे दिन रात अपने इस दुर्भाग्य पर रोना आता रहता। एक रात फिर सुजाता को सपना आया। सपने में उसने देखा क्या कि उसका सर्प बेटा उसकी गोद में लेटा हुआ है और उससे कह रहा है, माँ, मेरे बारे में इतना क्यों दुखी होती है? मैं जो सांप बनकर पैदा हुआ हूं ना, उसका कारण एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? सुजाता ने पूछा। मैं पहले एक बहुत अमीर आदमी था। मैंने ढेरों सोना जमा कर रखा था। अपने जमा किए रुपए पैसों में से मैंने कभी किसी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी एक पैसा नहीं दिया। मेरे पास ढेरों रुपया होने पर भी वो भूखी प्यासी मर गई। मेरा ये पाप इतना बड़ा था कि आज मैं सर्प बनकर पैदा हुआ हूँ। मुझे अपने बुरे कर्मों का बड़ा पछतावा है माँ। अब उसका प्रायश्चित करने के लिए ही मैं तुम्हें हर रोज 1 इंच सोना दिया करूँगा। सुजाता ने पूछा, 1 इंच सोना? सर्प ने कहा, हाँ, हर रोज 1 इंच सोना। कल से मैं रोज एक प्याला दूध पीने के लिए घर आया करूँगा। जब मैं दूध पी चुकूं तुम मेरी पूंछ का 1 इंच टुकड़ा काट लेना। वो टुकड़ा तुरंत सोना बन जाएगा। सुजाता ने कहा, लेकिन मेरे बच्चे, इससे तो तुम्हें तकलीफ होगी। सांप ने जवाब दिया, नहीं माँ, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और बस इसके बाद सुजाता का वो सपना खत्म हो गया। सुजाता की आंखें खुलीं तो वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसने सोचा सांप शायद मेरे कमरे में ही हो, मगर वहां कुछ नहीं था। सुजाता को अपने सपने पर विश्वास था। उसे लग रहा था कि सपने की बात सच होने वाली है। अगले दिन उसने एक कटोरा भर दूध अपने कमरे के फर्श पर रख दिया और सांप के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि सांप रेंगता हुआ आया और कटोरे का दूध पीने लगा। सारा दूध पीने के बाद उसने अपनी माँ की ओर देखा। सुजाता समझ गई कि वो उससे अपनी दुम का 1 इंच टुकड़ा काटने को कह रहा है। उसने छुरी उठाई पर उसका हाथ कांपने लगा। आखिर था तो उसका बेटा। पर तभी उसे अपने सपने की आखिरी बात याद आई और उसने झटपट सांप की दुम का 1 इंच टुकड़ा काट लिया। कटकर अलग होते ही वो टुकड़ा तुरंत सोने का हो गया।
इसके बाद सांप वापस बाहर चला गया और जंगल में जाकर गायब हो गया। उस दिन से सुजाता का सर्प बेटा रोज सवेरे आता, कटोरा भर दूध पीता और फिर सुजाता उसकी दुम से 1 इंच टुकड़ा काट लेती। अब परिवार की गरीबी दूर हो गई। उनके पास खाने पीने और पहनने को सब कुछ हो गया। सुजाता के बाकी 7 लड़कों की तो मौज हो गई। वो खुले हाथ से पैसा खर्च करने लगे। उनकी फिजूल खर्ची दिन पर दिन बढ़ती गई। फिर भी एक दिन ऐसी नौबत आ पहुंची कि रोज मिलने वाला 1 इंच सोना भी कम पड़ने लगा। वो अपनी माँ के पास आए और बोले, हमें कुछ और रुपया चाहिए। सुजाता ने कहा, रोज 1 इंच सोना मिलता तो है, जो मिलता है हमें उसी से काम चलाना चाहिए। इस पर सबसे बड़े लड़के ने कहा, मुझे पक्का यकीन है कि अगर तुम हमारे सांप भाई की दुम का 1 इंच से थोड़ा बड़ा टुकड़ा काट लो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। वो हमारी दिक्कतों को अच्छी तरह समझता है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारी मदद करने में खुशी होगा। सुजाता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं 1 इंच से ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं ले सकती। मगर उसके बेटों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो रोज़ उसके पीछे पड़े रहते, कभी बहस करते, कभी हाथ जोड़ते, कभी गिड़गिड़ाने लगते। एक दिन तंग आकर सुजाता उनकी बात मान गई। उसने सोचा, हो सकता है कि 1 इंच से ज़रा बड़ा टुकड़ा काट लेने में कोई नुकसान ना हो। दूसरे दिन जब सांप दूध पीने आया तो उसने रोज़ की तरह उसके सामने दूध का भरा कटोरा रखा। जब सांप ने दूध पी लिया तो उसने उसकी दुम से 1 इंच के बजाय आज 2 इंच लंबा टुकड़ा काट लिया। लेकिन दुम के कटते ही उस घाव से खून बहने लगा और कुछ ही मिनटों में सांप तड़प कर मर गया। सुजाता का कलेजा धक से रह गया। उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। जब उसके 7 बेटे अंदर आए तो उन्होंने अपनी माँ को रोते पाया। उनमें से एक ने सांप की दुम से कटा हुआ 2 इंच टुकड़ा उठाया तो देखा कि वो पहले की तरह सोने का नहीं बल्कि मामूली दुम का टुकड़ा ही बना रहा। वो चिल्लाए, हे राम, सोना तो मिला नहीं, ऊपर से सांप भी चल बसा। इसके बाद वो 7 भी वहीं बैठकर रोने लगे।